अस्सलाम वालेकुम मेरे हज़ीन हमवतनों। आज की ड्रेसिंग तो हमवतनों वाली है, लेकिन जो ऐलान है वो ये है कि जब तक मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी। मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ, गाड़ियाँ फिर महंगी हो गई हैं। अब तो वैसे वाकई मजाक बन गया है। हर अगले रोज़ गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ती हैं। कभी ऑटो मैन्युफैक्चर बढ़ाते हैं, कभी पता लगता है कि जी टैक्स बढ़ गया है, कभी पता लगता है कि जी डॉलर महंगा हो गया है। और लास्ट महीने में गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है GST 17 से 18% करके 1% का टीका लगा के देखा था कि लोग क्या करते हैं। बट लोग ऑब्वियसली, मैं और आप जो है सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर शोर ज़रूर डालते हैं, वैसे कुछ नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो इसको और स्ट्रेच करते हैं, और अब उन्होंने एक मजीद इतना बड़ा बम गिराया कि जिसको सुन के आप भी परेशान होंगे। एक SRO इशू किया गया जिसकी डेट आज की है, यानी कि आज से अप्लीकेबल होगा। SRO नंबर 297/1/2023 है। और इसके मुताबिक तीन किस्म की जो कैटेगरी है, एक तो इंपोर्टेड गाड़ियों पे भी उन्होंने जो है GST बढ़ा दी है। उसके चेसिस कोड भी उन्होंने, चेसिस कोड नहीं HSE कोड होता है जिसके अंदर वो इंपोर्ट की जाती हैं, वो भी दिए हैं। वो हम एक्सप्लेन करेंगे जो ही वो उसके बारे में हमें ट्रांसलेशन में आपको बता देंगे। लेकिन लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों के ऊपर GST से पहले 18% था। अब तमाम गाड़ियाँ जो 1400 सीसी से प्लस हैं, रिगार्डलेस वो कौन सी गाड़ी है, ब्रांड कौन सा मर्जी है, 1400 सीसी प्लस गाड़ी, उसके ऊपर GST 18 से बढ़ा के 25% कर दिया जी, 7% इंक्रीज़ कर दिया गया। इस तरह तमाम लोकली मैन्युफैक्चर्ड SUV एंड CUV यानी जो क्रॉस ओवर कैटेगरी की जितनी भी गाड़ियाँ रिगार्डलेस ऑफ द इंजन साइज, उनके ऊपर भी GST 18 से 25% कर दिया गया है। और येस, हमेशा से होता था कि जी कमर्शियल गाड़ियाँ और डबल कैबिन शायद इससे बाहर होंगे, लेकिन इस दफ़ा वो भी जो है ताबे गवर्नमेंट का शिकार हो गए हैं। और उनका भी जो GST है वो तकरीबन 17 से पहले 18 हुआ था, अब 25% पे चला गया। सो तमाम गाड़ियों की कैलकुलेशन हमने की, एक टेंटेटिव कैलकुलेशन है, ये फाइनल नहीं है। बिकॉज SRO जब आता है तो उसकी ट्रांसलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तमाम कंपनियां परेशान है। कई लोगों का कहना है कि जो पूजो 2008 है वो इसमें फॉल नहीं करती, बट अगर हम इसको पढ़ें SRO को तो उसके मुताबिक तमाम CUV और SUV जो है वो आती हैं रिगार्डलेस ऑफ द इंजन साइज। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसका, वो ये बताता है कि जो आपकी जितनी गाड़ियाँ जो 1400 सीसी प्लस हैं वो भी आती हैं। और नंबर थर्ड पे आता है कि जो आपके डबल कैबन और पिकअप ट्रक्स हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। सो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक फॉर्च्यूनर के जो टॉप वेरिएंट है लेजेंडर जो है, उसकी प्राइस जो थी वो 1,81,12,000 रुपये थी, जो कि बढ़ के तकरीबन 1,91,86,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह अगर हम करोला की बात करें तो करोला के डिफरेंट वेरिएंट्स तकरीबन 4 लाख रुपए का उसमें इजाफा होगा। यारिस की अगर हम बात करें तो उसमें 3 लाख का इजाफा एक्सपेक्टेड है। होंडाई के अगर अंदर आ जाए तो होंडाई की जो 200 है उसमें 5 लाख, लेंट्रा के अंदर तकरीबन आपको इजाफा मिलेगा 4 लाख रुपए का, सोनाटा के अंदर तकरीबन इजाफा जो है वो 6 लाख रुपए का होगा। ये तमाम एक जो है ना टेंटेटिव फिगर है, जो फाइनल प्राइसेस हैं वो जब कंपनी से आएंगे हम आपसे ज़रूर शेयर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जो एक्सटेंट है वो कितना होगा। होंडा की अगर हम बात कर ले तो होंडा टर्बो माशाल्लाह अब 97 लाख रुपए के ऊपर पहुँच जाएगी। इसी तरह चंगान की अगर बात करें तो उसका जो एल्सविन है वो 45 से तकरीबन 49 के करीब पहुंच जाएगा। चंगान ओशान X7 का जो वेरिएंट 8679 का था वो 91 का हो जाएगा, मतलब 5 लाख का इजाफा है। तो ये एक टेंटेटिव इंक्रीज इन प्राइस है। सो जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो समझ लें कि 8% इंक्रीज़ है गाड़ियों के प्राइसेस के लिए। तो अब ये मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए, उन लोगों को समझ आएगा जो कहते थे मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा। तो लग पता गया है कि नहीं लग पता गया, ये तो भी आप लोग आगे आने वाले दिनों में और पता लगेगा। बट ये इसकी रीज़न क्या है, रीज़न के बारे में कई लोग सवाल करते हैं। तो अगेन हमने IMF से कर्जा लेना है, और IMF ने जो पाकिस्तान को शर्तें दी उन्होंने ये कहा है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर जो है आप सेल टैक्स बढ़ाएं। और वो जो एक फ़िलासफ़ी होती है ना रॉबिन हुड वाली कि टैक्स द रिच एंड सब्सिडाइज द पुअर, यहाँ पे उल्टा मतलब एक पार्ट हो रहा है, टैक्स द रिच हो रहा है, सब्सिडाइज पुअर वाला नहीं हो रहा। और उनके मुताबिक या इस सर्कुलर के मुताबिक मेरा ख्याल है जो भी बंदा 1400 सीसी प्लस गाड़ी ले रहा है वो लग्जरी है। इसी तरह जो आप जितने भी CUV SUV हैं रिगार्डलेस देयर साइज वो भी लग्जरी है। और वो लोग जो डबल कैबन्स और ये जो यहाँ पे पिकअप ट्रक्स लाते हैं ये सब भी लग्जरी हैं। तो तमाम लग्जरी जो लोकली मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर GST का बम गिरा दिया गया है। और इस दफ़ा का जो बम है वो 1% का नहीं है, तकरीबन 7% इजाफा हुआ है। इससे मार्केट में होगा, ये गाड़ियाँ तो पहले लोगों को क़ुव्वत ख़रीद में नहीं थी, फिर वही होगा जो पहले हो रहा था कि एक रिपल डाउन इफेक्ट होगा। यूज़ गाड़ियों की जो मार्केट है उसके अंदर और लोग प्राइसेस बढ़ा देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को फिर मशवरा दूंगा जो यूज़ गाड़ी बेचना चाहते हैं कि अगर नई गाड़ी 5 लाख महंगी हुई और आप अपनी गाड़ी को 5 लाख महंगा कर समझेंगे या कहेंगे कि मेरी गाड़ी भी होगी तो वो नहीं बिकेगी। येस, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, बट टू नेक्स्ट एक्सटेंड कि वो शायद 1-2 लाख महंगी हो जाए, उससे ज़्यादा महंगी नहीं हो सकती। सो ये है आज की अपडेट प्राइस के बारे में। लेटेस्ट प्राइस के लिए पार्क व्हील्स के न्यू प्राइस सेक्शन पे जाएं, वहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के लेटेस्ट जो प्राइस आती है कंपनी से वो अपडेट करते रहते हैं। बिकॉज प्राइस इतनी दफ़ा चेंज होती है कि शायद ये वीडियो या हमारे आर्ट वर्क जिस दिन आप गाड़ी लेना चाह रहे हो उस दिन रेलिवेंट ना हो, लेकिन हमारी वेबसाइट जो है वो हमेशा अप टू डेट रहती है।